स्वागत है आपका रिवीजन सीरीज में। हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और ये बायोलॉजी का सेक्शन है। एक्चुअली केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, लेकिन बायोलॉजी का सेक्शन है केमिस्ट्री 12th क्लास, और हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो अब तक मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। तीनों वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये चैप्टर नंबर 14 है, बायोमोलिक्यूल्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। इनमें ये आपकी 3 पैराग्राफ दिए हैं। सारे के सारे पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ एक जैसे ही है, इसलिए मैंने फर्स्ट फर्स्ट जो वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैंने समझाया था कि किस तरीके से ये आपके पैराग्राफ हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस करवाए थे, जैसे फोर्थ क्वेश्चन करवाया, फिफ्थ और सिक्स भी करवाया था। और 2015 का भी सारी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब मुझे केवल और केवल 2014 के क्वेश्चन करवाने हैं, मतलब मुझे यहाँ से करना है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने के लिए मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन आपका फ्यूचर है। यहीं से आप आईएएस की तैयारी करेंगे, पीसीएस की तैयारी करेंगे, और आप आईआईटी जेई में जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फाउंडेशन क्रिएट करती हैं, और जो आपकी जो भी आपका टारगेट है वो, ठीक है, टारगेट आपका गेन होगा। चलिए शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो का नंबर 1 क्वेश्चन है। विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च इज वाटर सॉल्युबल। मतलब स्टार्च के ऐसे कंपोनेंट बताइए जो वाटर सॉल्युबल हों। तो मैं आपको बताऊं, एक होता है, दो कंपोनेंट होते हैं एक्चुअली स्टार्च के अंदर। एक होता है अमाइलोज, और एक होती है अमाइलोपेक्टिन। क्या होती है? अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन तो सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, और अमाइलोज वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज अ ब्रांच्ड, है ना, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी अभी हम यही तो बात कर रहे थे। तो जो आपकी स्टार्च होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज आपका वाटर सॉल्युबल है, अमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। आपने सुक्रोज, मतलब ये मान के चलो जो चीनी आप खा रहे हो, उस चीनी का हाइड्रोलाइसिस आप करोगे। देखो किसी भी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड को हम इस बात पर क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि उस पदार्थ का क्लास हाइड्रोलाइसिस होगा तो कितने मोनोमर्स बनेंगे। ठीक है, मोनोमर की बनने की प्रक्रिया क्या होगी। तो अगर किसी का मोनोमर नहीं बना है, पहले से ऑलरेडी कोई अपने आप में मोनोमर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो फिर उसका तो मोनोमर बनने वाला नहीं। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका मोनोमर है, बाकी आपके क्या है, पॉलीमर। ठीक है, तो आपका जो आपका ओलिगोसैकेराइड है, मतलब सुक्रोज है, ये आपका इसे हम पॉलीमर भी कह सकते हैं, और इसे हम ओलिगोसैकेराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज। माल्टोज एक ऐसी शुगर है जो माल्ट शुगर के नाम से जानी जाती है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं माल्टोज के अंदर। कितने ग्लूकोज होते हैं? 2 मोल्स ऑफ द ग्लूकोज। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज की प्रोडक्ट्स, लैक्टोज के अंदर कितने प्रोडक्ट्स होते हैं हाइड्रोलाइसिस के बाद, वो बताने हैं। तो लैक्टोज में आपके होते हैं दो दो मोनोमर। नंबर 1 होता है ग्लूकोज, सेकंड वन होता है गैलेक्टोज। तो क्लियर हो गई। नए टेक्निकल वर्ड आपको समझ में आ गए। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, गैलेक्टोज, ओके, ग्लूकोज की यूनिट, और आपके, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेम द 2 कंपोनेंट्स ऑफ अल्फा अल्फा ग्लूकोज विच कॉन्स्टिट्यूट स्टार्च। मतलब आपको कंपोनेंट्स बताने अल्फा ग्लूकोज विच कॉन्स्टिट्यूट स्टार्च, मतलब एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन आर 2 कंपोनेंट। अभी अभी मैं बता के गया हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मैं समझा दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना, आपके एग्जामिनेशन में। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर बायो
कैटलिस्ट, गिव एन एग्जांपल। तो और जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं वो आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं एक्चुअली। दोज कैटलिस्ट विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड अ बायो कैटलिस्ट। इनवर्टेज catalyzes hydrolysis of cane sugar to form a glucose and fructose। तो वो आपका बायो कैटलिस्ट है, इसे हम एंजाइम के नाम से भी जाने। इन्वर्टेज अपने आप में क्या है, एंजाइम। मतलब ये है जैसे दूध से दही बनाना है तो आपको लैक्टोबैसिलस लेना पड़ेगा। तो ये आपका लैक्टोबैसिलस अपने आप में एक प्रकार से कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज अ रिकेट्स। रिकेट्स किसकी वजह से हो जाता है? तो विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। सूखा हुआ, सूखा मतलब बॉडी सूखी सी हो जाती है, फैट कम बॉडी में रह जाता है। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। मतलब फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। वैसे मैं ये आंसर पहले दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। कैरेटिन इज अ फाइबर प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो जो आपका कैरेटिन होता है वो आपका क्या होता है? कैरेटिन, कैरेटिन फाइब्रस प्रोटीन होती है, ठीक है। एंड एल्ब्यूमिन होता है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लूकोनिक एसिड इज अ फॉर्म्ड। ग्लूकोनिक एसिड बनता कैसे है? राइट द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन अ रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद Br2। ये रिएक्शन भी मैं पहले बता चुका हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बातें क्योंकि देखो हमें जैसे क्वेश्चन देखते हैं नया लगता है, इसका मतलब हमने पहले वाले क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज नहीं किया। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूँ उन्हें आप एनालाइज करना सीखिए। तो Br2 की रिएक्शन करवाई तो हमने ग्लूकोनिक एसिड बना। एक्चुअली क्या है, ग्लूकोनिक एसिड में जो आपका CHO फंक्शन ग्रुप था उसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो वो बन गया COOH फंक्शनल ग्रुप। तो ग्लूकोज बन गया ग्लूकोनिक एसिड। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज अ स्कर्वी। तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये तो छोटी छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली क्या है, इसका मतलब क्या है कि चाहे सर्दी हो चाहे कोई भी मौसम हो, हमें नींबू कभी न कभी चीजें नींबू को हमें खाना चाहिए। वाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर किस टाइप का लिंकेज होता है? मतलब ये हुआ कि जो आपके प्रोटीन्स होती हैं उनके मोनोमर अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से लिंकेज रहते हैं। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एनहेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? एनहेक्सेन, ठीक है। तो ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका? एनहेक्सेन। नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन हमें देखनी है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन से रिलेटेड कुछ चीज़ों के हमें डेफिनेशन आपको बताने हैं। तो डेफिनेशन जब हम बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे बताएंगे। मतलब पेप्टाइड लिंकेज क्या है? तो अमीनो एसिड्स आर जॉइंट टुगेदर। अमीनो एसिड्स आर जॉइंट टुगेदर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH बॉन्ड। मतलब इस C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। बॉन्ड इन अ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इसे हम पेप्टाइड लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? वही, तो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स इज कॉल्ड अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। इट इन्वॉल्व्स पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। थर्ड वन क्या है? डीनेचरेशन। डीनेचरेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन प्रोटीन्स आर हीटेड। जब हम प्रोटीन को हीट करते हैं, व्हेन प्रोटीन्स आर हीटेड और pH इज चेंज्ड, देयर टर्शरी structure is ruptured and it loses biological activity. This process is called a denaturation। मतलब ये हुआ कि प्रोटीन को आपने गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो प्रोटीन प्रोटीन न रही, कुछ और बन गया कंपाउंड, उसे कहते हैं डीनेचर्ड। जो पदार्थ जैसा है वो न रहे, वो खराब हो जाए, तो उसे कहेंगे डीनेचर्ड। जैसे आपने क्या किया, अंडा लिया, कच्चा अंडा लिया, तवे पर डाल दिया, गरम तवे पर, तो वो कैसा हो गया? सॉलिड हो गया। तो समझो प्रोटीन कैसी हो गई? डीनेचर्ड। इससे बेस्ट एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड की, पेप्टाइड लिंकेज की जब हमने बात की तो दिमाग में पेप्टाइड वर्ड जैसे ही दिमाग में आए मतलब प्रोटीन। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिमाग में आए, जैसे ही पढ़ने को आए, आंखों के सामने हो, आप सोचो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लिंकेज को फॉलो करता है। मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं, उनमें मोनोमर यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी रहती हैं। तो द ऑक्साइड लिंकेज, ये आपका ऑक्साइड लिंकेज होता है, ठीक है। द ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन मोनोसैकेराइड्स इन ऑलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स, ये मैं पहले बता चुका हूं, इज कॉल्ड अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब है इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर का मतलब ये हुआ कि द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड अ इनवर्ट शुगर। मतलब मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कहेंगे इनवर्ट शुगर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स क्या है। अभी अभी तो हमने ऑलिगोसैकेराइड की बात की थी। ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनके अंदर मोनोमर यूनिट की संख्या कितनी है, 2 से लेकर के 10 तक के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मतलब दो सैकेराइड्स व्हिच गिव 2 to 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis आर कॉल्ड ऑलिगोसैकेराइड। इन्हीं को हम ऑलिगोसैकेराइड के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है, जैसे न्यूक्लियोटाइड क्या है, एनोमर्स क्या होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। इसेंशियल, अब देखिए बहुत जबरदस्त पॉइंट हैं ये सारे के सारे, इन्हें पढ़ते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दे कंसिस्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू। मतलब ये हुआ कि ऐसे 3 मोनोमर जिससे डीएनए आरएनए बनेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड बनेगा, उसी को कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलेंगे उसे, न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एनोमर्स। व्हाट आर एनोमर्स? दोज कंपाउंड्स which differ in orientation of OH group on C1 carbon atom are called anomers. For example, alpha glucose and beta glucose. थर्ड वन है essential amino acids, those amino acids which are not synthesized by our body and must be a part of our diet are called essential amino acids। essential amino acids होते हैं। तो एनोमर क्लियर हो गया, मतलब दोज कंपाउंड जिस विच आर डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ OH फंक्शन ग्रुप ऑन द C1 कार्बन एटम आर कॉल्ड एनोमर्स। ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की बात हो रही है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपको इस टाइप के टेक्निकल वर्ड समझने पड़ेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ एनोमर हमने पढ़ा दिया, डी नेचर ऑफ प्रोटीन पढ़ा दिया, इसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ा दिया, मतलब डाइट में अमीनो एसिड लेना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट है इनवर्ट शुगर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। अब है विटामिन। वाइटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। vitamins are group vitamins are the group of organic compounds which are required in very small amounts for the healthy growth and functioning of animal organism. They cannot be made by organism and so have to be part of our diet। जिससे क्या वो आपके हमारे डाइट की अपनी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कैन कॉज अ स्पेसिफिक डिजीज। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन आपका के आर फैट soluble substances, whereas vitamin B complex and vitamin C are water soluble some soluble vitamins। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। अभी हमने न्यूक्लियोटाइड बताया था, अब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे। तो बेस जॉइंट टू शुगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड। इसमें होता है एडिनोसिन। एडिनोसिन कंटेन्स एडनाइन एंड राइबोज कंटेन राइबोज और ग्लू नहीं ग्यूनासिन, हाँ ग्वानासिन कंटेन्स राइबोज और ग्वानिन ग्वानिन।
तो अब है साइटाडाइन कंटेन्स राइबोस एंड साइटोसिन। तो ये आपके न्यूक्लियोसाइड के कुछ नाम हैं, इन नाम को अच्छे से समझ लीजिए। स्पेलिंग्स जरूरी है। साइटोसिन CYTOSINE और कंटेन्स राइबोज, ठीक है। तो राइबोज इसके अंदर होता है। इसके अलावा आपका होता है एडनोसाइन, ठीक है। तो यही वही है एडनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, वही है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड दोज दीज carbohydrates which give a large number of monosaccharides on hydrolysis are called a polysaccharides। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमीन पॉलीसैकेराइड तो आपने समझ लिया। तो those these carbohydrates which give a large number of monosaccharide on hydrolysis are called a polysaccharide। अब हम एंजाइम्स की बात करते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैटलाइज स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे आपका दूध से दही बनना, ठीक है ना, तो फर्मेंटेशन होना, ठीक है। तो आपका है नेक्स्ट वन अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच कंटेन अमीनो ग्रुप एज वेल एज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड अमीनो एसिड। और ये दोनों ग्रुप जुड़े रहते हैं किससे? पेप्टाइड लिंकेज से। मैं बार बार बताता रहूँगा। और मोनोमर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जुड़े रहते हैं आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। अब हम बात करते हैं व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो RNA के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 होता है RNA राइबोसोमल RNA, mRNA मैसेंजर RNA। RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। tRNA ट्रांसफर RNA, क्या होता है? ट्रांसफर RNA। चलिए what type of bonding helps in stabilizing the a helix structure of a proteins? Hydrogen bonding. What are the products of hydrolysis of sucrose, glucose and fructose? What are the products of hydrolysis of lactose, glucose and galactose? What is the glycosidic linkage? मैंने समझा दिया है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर पाया जाता है अमीनो और एसिड के बीच में। राइट नेम ऑफ लिंकेज जॉइनिंग टू अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज। अब प्रोग्रेस होने वाली है बच्चों आपकी, बहुत अच्छे क्वेश्चन समझा रहा हूँ। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइडिक एंड न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड शुगर एडेनोसाइन। न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स हेटेरोसाइक्लिक बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट इसे देखते हैं। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व डी ग्लूकोज इन ट्रीटेड विद अ फॉलोइंग रिएक्शन HCN और BR2। BR2 का HCN की रिएक्शन हम बता दिया है, ठीक है। तो आप पिछले वाले वीडियोस देखिए। राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद अ फॉलोइंग और रिएजेंट्स। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो आपका N-हेक्सेन बना था और इससे ऑक्साइम बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। तो मैं बता दूं कि RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन जो आपका अरेंजमेंट होता है हेलिकल के अंदर, RNA इज अ सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर हैविंग एडेनाइन और यूरेकल साइटोसिन ग्वाइनिन बेस एंड राइबोस शुगर। फिर DNA के अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है हैविंग एडेनाइन थाइमाइन और साइटोसिन ग्वाइनिन बेस हैज़ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अब देखो C और G तो ऐसे ही है,
थाइमाइन की जगह पे यूरेकिल होता है, मतलब आरएनए में यूरेकिल होता है और डीएनए में होता है थाइमाइन। चलिए अब देखते हैं कि आफ्टर वॉचिंग अ प्रोग्राम टीवी, ये पहले जैसा ही है कि व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेस बाय सोनाली एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। सोनाली प्रिंसिपल हैव शोन सिंसियर कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। विटामिन बी और सी सॉल्युबल होते हैं, पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। फिर है शांति अ डोमेस्टिक हेल्पर मिस्टर अनुराधा फेल्ड, इसे स्क्रीन शॉट लेकर के पढ़िए, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। व्हाट वैल्यू आर शोन बाय द मिस्टर अनुराधा, मिस्टर अनुराधा के द्वारा क्या बताया जा रहा है। तो आपको ये भी समझना है कि अब हम क्या करने वाले हैं, आंसर भी देखेंगे। तो क्या है कि सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी होती है। शी इज़ अ काइंड हार्टेड वुमेन, हैज़ अ हेल्पिंग नेचर एंड इज़ गुड ह्यूमन बीइंग। विटामिन मतलब नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉज अ परनीसियस एनीमिया। तो विटामिन B12 है, परनीसियस एनीमिया होता है, पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। वाटर सॉल्युबल आपकी जो आपकी विटामिन्स नहीं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग 2012 में आ गए हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय बायोकैटलिस्ट, तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज विद नाइट्रिक एसिड, तो ये आपका सैकरिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है पहले Br2 के साथ रिएक्शन, इसमें सैकरिक एसिड बनता है। राइट अ रिएक्शन विच शोज दैट ऑल द कार्बन एटम इन ग्लूकोज आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, तो आपका ये आपका कंपाउंड है, HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो एन हेक्सेन बनेगा, क्या बनेगा, एन हेक्सेन। ऑफ द टू बेसिस नेम्ड बिलो विच वन इज present in RNA and which one is present in a DNA, तो RNA के अंदर थाइमाइन और DNA के अंदर आपका RNA और ये आपका थाइमाइन और यूरेकिल, तो RNA के अंदर यूरेकिल है, DNA के अंदर थाइमाइन है, वही गड़बड़ हो रही थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ी सी बातें पूछी गई हैं, तो वो डीएनए आरएनए की बातें तभी समझ में आएगी जब आप इसे करोगे। इट हैज़ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब क्या डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए हैज़ अ सिंगल हेलिक स्ट्रक्चर, और आपका डीएनए इट हैज़ अ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए में हैज़ अ राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। राइट एनी टू रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन structure. Glucose does not respond to Schiff's reagent test, तो ये आपका Schiff's reagent test कोई रिएक्शन नहीं होती। It does not react with sodium bisulfite ammonia, है ना, It does not react with ammonia, इस टाइप की चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। टू रिएक्शन ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ओपन चेन स्ट्रक्चर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दो, सीधी सी बात है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो, ओपन चेन हो जाएगी। हाँ, तो व्हाट इज द मीन्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज और बायो कैटलिस्ट बता दिए, दोनों समझा दिए हैं। एक ही चीज़ को 10 बार मैं नहीं बता रहा, अब नहीं बता रहा, आपके टाइम वेस्ट होगा। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। व्हाट इज मीन्ड बाय पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो अल्फा ग्लूकोज हैज़ अ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ +111 डिग्री, और अल्फ़ा ग्लूकोज की एक और बात है कि इट मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन,
अब हम बीटा ग्लूकोज की बात करते हैं। इट हैज़ अ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लस 19.2 डिग्री। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ 423 केल्विन। फिर है द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम अभी इस वीडियो में 51 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में लक्ष्य होना ज़रूरी है, तो एक टारगेट बनाइए, अभी सोचिए और उस पर वर्क करना शुरू करिए और सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।